हुई है। हाँ आपकी बार अच्छी तो हो रही है फसल। और पानी की भी कमी है आपकी बार। अरिया जी मालिक। फसल को पानी की व्यवस्था करो। ठीक है सरकार। अरे सरकार कहाँ जा रहे हो वहाँ? पंडित जी सरकार। सरकार, दिल से तो तुम दारू पी रहे हो पर तुम्हारा दिमाग कहीं और है। पंडित उस सब आपके नशे के आगे इस शराब का नशा भी फीका पड़ रहा है। पंडित उस मस्तानी को मैं अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। सरकार, उस परी का नाम तो बताओ जो आपके दिल पर मोहब्बत का जाल फेंक गई। गजरी। क्या सरकार, गजरी? हाँ पंडित, मैं गजरी से शादी करना चाहता हूँ। सरकार, आपका दिल दरिया और मन समुंदर है। सरकार, उस अवागन से शादी करने की क्या जरूरत है? उसके चाचा को एक बोतल दो और सारी रात। पंडित पंडित ब्याह करने को कह रहे उससे, पत्नी बनाने को रखे ना। पंडित सारा जमाना पलट जाएगा पर ठाकुर प्रताप सिंह की जबान ने पलटने की। जा कह दे उसके चाचा से। मगर सरकार, एक समस्या है। कैसी समस्या? पर सरकार, कजरी मांगलिक है, उसकी कुंडली में दोष है। पंडित ये भी कोई समस्या है? अरे उसकी शादी किसी पेड़ पौधे भेड़ बकरी से करवा दो। नहीं सरकार, उसकी शादी एक इंसान से करवानी है जो कि उसके साथ 21 दिन बिताएगा। पंडित सरकार, बात खत्म होने से पहले ही तुम खंडित कर देते हो और चलाने लग जाते हो गोली बंदूक। सरकार, गजरी की शादी किसी भी लड़के से करा दो और वो लड़का उसके साथ 21 दिन बिताएगा और मंगल का प्रकोप उसके ऊपर डल जाएगा और आप मौज में शादी कर लेना। मगर सरकार, एक और समस्या है, ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ? मिल गया पंडित। कौन सरकार? क्यों राजू, करेगा ना शादी? मालिक, आप कहोगे गर्दन काटने के तो गर्दन काट के मैं अपने आपके चरणों में रख दूंगा, पर ये शादी वादी के चक्कर में मुझे मत ना फंसाओ। राजू मेरे कहने पर तूने लोगों को मारा काटा, लेकिन असली वफादार वो होता है जो मालिक के कहने पर जान दे दे। सोच ले राजू, अब के जान देने की बारी है। और किस दिन में तू बच गया तो राजभोग। मालिक, मौत से कौन डरता है? तुम कहो तो अपनी गर्दन काट कर अभी तुम्हारे चरणों में रख दूं। जितना कहा है उतना कर। पंडित जी सरकार। जाकर कह दे गजरी के घर राजू का रिश्ता लेकर आया हूँ, वो भी बिना मुहूर्त के। और हाँ, सारा का सारा खर्चा ठाकुर प्रताप सिंह करेगा। बधू, भर के माला डालो। शादी संपन्न हुई, अब तुम दोनों बर्बाद। सरकार, मैंने इन दोनों का विवाह संपन्न करा दिया है। खुश
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम दोनों की शादी करवा दी। इसमें शुक्र कोई बात नहीं है, मैं तुमसे तुम्हारे घर रोज मिलने आया। राजू इधर आ। अगर गजरी को तूने हाथ में लगाया ना तो इतनी गोलियां मारूंगा शरीर में सिर्फ गोलियां दिखाई देंगी। मालिक, जब मेरे पास गजरी आएगी तो मैं क्या करूँगा? सुन, अब तू खुद सोच, तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? सिर्फ 21 दिन की तो ही बात है, गजरी से दूर रहना। जी मालिक। एजी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप मेरे पास ना सो के नीचे सो रहे हो? गजरी, न गलती तुम्हारी न मेरी, गलती तो सिर्फ समय की है। पंडित जी ने कहा था कि तुमसे 21 दिन दूर रहना है, क्योंकि तुम्हारा मामूली दोष दूर हो जाएगा। गलती तो हमारी है ना, आप नीचे क्यों सो रहे हो? नाना गजरी, तुम घर की लक्ष्मी हो, तुम ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। नहीं नहीं, आप तो हमारे पति परमेश्वर हो और पत्नी की जगह पति के चरणों में होती है। न जाने कौन से जन्म का पाप मेरी कुंडली में बैठा है जिसकी सजा मैं भोग रही हूँ। अब आप ऊपर सो जाओ। तो आप ऊपर सो जाओ। नहीं नहीं, आपको हमारी कसम, प्लीज आप ऊपर सो जाओ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ जी? पैर ही तो छू रही हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे इस सौभाग्य के लिए कभी नहीं रोकोगे। नहीं नहीं गजरी, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। जी मालिक। राजू, सब ठीक है ना? जी मालिक, सब ठीक है। सरकार, तुम्हारी रानी को नीचे सुलाया राजू ने। क्यों रे राजू, मेरी रानी को नीचे सुलाता है? नहीं मालिक, वो खुद ही जिद करके नीचे सो गई थी। अगर वो तेरी मालकिन है, तेरी पत्नी नहीं, और साले ऐसी गलती दोबारा करी ना, अर्थी पर सुला दूंगा। आओ मालिक, बैठो। वाह रे वाह, शराब के अलावा कोई दूसरी चीजें मजा नहीं आया, लेकिन तुम्हारे हाथ की चाय भी गजब है। लगता है ये चाय पीने मुझे रोज आना पड़ेगा। ख्याल रखना गजरी का। जी मालिक। एजी, बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूँ, दूसरों को उतनी इज्जत दिया करो जितनी खुद को भी मिल सके। गजरी, वो मेरे लिए मालिक नहीं, वो मेरे भगवान है। आपने देखा नहीं वो मुझे कैसे घूर घूर के देख रहे थे? भगवान ही एक नंबर का शैतान है वो। देखा नहीं कैसे वो मेरे हाथों को पकड़ रहा था, इतनी घटिया घटिया बातें कर रहा था। अब की अगर वो आएगा ना तो मैं उसके सामने आने की ही नहीं। गजरी, तुम खामोखामी परेशान हो रही हो। ए जी, कोई मुझे बुरी नजरों से देखेगा आपको बुरा नहीं लगेगा क्या? गजरी, मैं काम पे चलता हूँ, मुझे काम पे जाना है। ठीक है। सरकार, इतनी क्यों पी रहे हो? एक, अगर नहीं पीऊंगा तो दिल जलता रहेगा। कीड़ा मकोड़ा जैसी जिंदगी हो गई हमारी तो। राजू, रात भर नींद तो नहीं आई होगी तुझे? सरकार, जहाँ आग रहेगी वहाँ घी तो पिघलेगा ही पिघलेगा। चुप रहा पंडित। पंडित, अपनी जवान को लगाम दे। अगर मालिक मुझसे इतनी ही तकलीफ है तो मुझे 21 दिनों के लिए बाहर क्यों नहीं भेज देते तुम? ये तो दिक्कत है, 21 दिन तक कुंडली के हिसाब से लड़की और लड़के को साथ में रहना पड़ेगा। मालिक, वो आपकी अमानत है, मैं उसके बारे में तो सोच भी नहीं सकता।
और सोच रही मत, नहीं तो साले इतना मारूंगा लखवा पड़ जाएगा। तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? अपने आप से ज्यादा मेरा ख्याल रखते हैं ये। मैं तो बहुत सौभाग्यवती हूँ कि मुझे स्वर्ग जैसा घर और देवता जैसा पति मिले। अच्छा तो राजू चलता हूँ। जी मालिक। ये जी ये हमारे घर पे आता ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जी राजू, गजरी को मेरे मालिक है, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? मालिक मालिक, आर्या। राजू ने गजरी पर हाथ उठा दिया है। उसकी जियाकत आ जाने दे आगे को। आ गया तो यही हाथ है ना वो जो तूने गजरी पे उठाया था? नहीं मालिक, वो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। कल को 21 दिन पूरे हो रहे हैं और गजरी को लेकर मेरी हवेली पे जाना। आर्या, उस दुल्हन का जोड़ा दो। आ गया राजू तू? जी मालिक। अब तेरा काम खत्म, निकल यहाँ से चल। ए जी तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? गजरी, जो तुम्हारी मांग में सिंदूर है ना, ये मेरा नहीं है, ये ठाकुर प्रताप सिंह का है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? औरत एक बार सुहागन होती है, बार बार नहीं। हाँ हाँ, हमारी झूठ मूठ की शादी हुई है। तुम्हारी शादी तो ठाकुर प्रताप सिंह से होने वाली थी, मुझे तो सिर्फ बलि का बकरा बना गया। गजरी गजरी, हमारी शादी तो सिर्फ एक नाटक थी। ये नाटक सिर्फ तुम्हारे लिए हो। मन से तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। गजरी, तुम बहुत नादान हो। अगर ये नादानी है ना, तो ये नादानी मैं हर जन्म में करना चाहती हूँ। ए चल, तेरा बहुत नाटक हो लिया, चल निकल यहाँ से, तेरा काम खत्म। तू मुझसे शादी करेगा? हाँ, मुझे इसी दिन का तो इंतजार था। मालिक, इसकी मांग में जो सिंदूर है वो राजू के नाम का, और ये सिंदूर राजू के नाम का मिटा दो। पकड़ो इसे, दो इसे। ये कैसा रंग हरिया, छूट ही नहीं रहा है। ये प्यार का रंग है ठाकुर, ऐसे नहीं छूटेगा। अगर ये राजू के आने से पहले छूट गया ना, तो मैं तुझसे खुशी खुशी शादी कर लूंगी ठाकुर प्रताप सिंह। तो बनने के लिए तैयार हो जा। मालिक, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज मैं पहली बार तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। गजरी को छोड़ दो। वो तो मेरी जान मांग ली रे, मेरी हड्डी चूसने वाला कुत्ता। तू मेरी जान मांगेगा? तुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। बस ठाकुर प्रताप सिंह, जितना तेरा नमक खाया ना, तूने मेरा इतना खून बहा दिया है। अब इस शरीर में सिर्फ गजरी गजरी का प्यार रह गया है। तुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, खत्म करना पड़ेगा। राजू, अरे लल्लू, ठिकाने लगा था साले को। ठीक है मालिक। राजू, राजू, ओ राजू, राजू। ठाकुर प्रताप सिंह, अगर मैं राजू की नहीं हुई ना, तो मैं तेरी भी नहीं हूँ। गजरी नहीं नहीं।